स्टूडेंट्स वेलकम टू ए चैनल इन फोकस स्टडी। सो इस वीडियो में क्लास 10th के सेट 2 के आंसर डिस्कस करने वाले। देखो सेट का मतलब नहीं है सेट सारे क्वेश्चन सेम ही थे, बस सेट का लिए ऊपर नीचे क्वेश्चन कर दिए गए थे, ठीक है। तो सारे बच्चे मैच कर सकते हैं, सेट से कोई मतलब नहीं है। जो 10-10 वीडियो बना रहे हैं अलग अलग सेट से वो आपको पागल बना रहे हैं, ठीक है। तो पेपर का पैटर्न आपको पता होगा, 1 से 20 तक जो हमारे MCQ बेस्ड थे, 21 से 26 जो हमारे 3 मार्क्स के थे, 2 मार्क्स के थे, जो कि शॉर्ट थे, वेरी शॉर्ट आंसर। और फिर उसके बाद 27 से 33 हमारे जो थे शॉर्ट आंसर वाले थे। फिर उसके बाद हमारे 34 से 36 जो थे लॉन्ग आंसर वाले थे, और बाकी जो हमारे केस स्टडी बेस्ड थे। तो पहला क्वेश्चन जो था बहुत ईजी था, बहुत ज़्यादा ईजी। क्लोरीन का जो डॉट स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। देखो क्लोरीन के लास्ट में हमारे 17 नंबर पे आता है, ये 17 नंबर पे, तो लास्ट में हमारे 7 होने चाहिए, ठीक है। 2 8 10 और बचा 7, सॉरी 7 किस में बन रहा है। देखो इसमें 1 2 3 8 बन रहा है, गलत। इसमें भी नहीं बन रहा, इसमें भी नहीं बन रहा, बचेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। थर्ड सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, द नेम ऑफ सॉल्ट यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो परमानेंट जो हार्डनेस होती है वो किसके द्वारा होती है, धावन सोडा। धावन सोडा को क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3, ठीक है। NaHCO3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश सबका सेम है, तो मैच करने ऐसा कुछ नहीं कि हिंदी में बनाऊँ या इंग्लिश बनाऊँ, रहने वाला सेम ही है। फिर सोडियम हाइड्रोजन इज टर्म्ड एज एन अल्कली वाइल फेरिक ऑक्साइड इज नॉट, बिकॉज क्यों होता है ऐसा, क्योंकि देखो अल्कली क्या होता है, जो पानी में घुल जाता है, ठीक है, पानी में सॉल्युबल होता है। तो इसका आंसर देखो डी भी थोड़ा बहुत सही है, बट ज़्यादा चांस राइट होने के किसके हमारे ऑप्शन नंबर बी के हैं। क्यों, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो पानी में सॉल्युबल होता है, लेकिन फेरिक हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो बेस बट नॉट सॉल्युबल इन वाटर, वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, सिंपल सा। एसिड प्रेजेंट इन टमाटो, बहुत ईजी क्वेश्चन था। ऑक्जेलिक एसिड होता है हमारे टमाटर में, ठीक है। जो मैं बच्चों को कोचिंग पढ़ाता हूँ तो उनको मैंने बहुत ईजी लाइक ये सब तो बता दिए थे, रटवा दिए थे, बच्चों ने रट के गए थे। फिर ये रिबन वाला जब भी क्वेश्चन आता है तो इसका रटा रटा एक आंसर होता है कि मैग्नीशियम रिबन होता है, ठीक है। मैटम की मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं इन ऑक्सीजन डेजलिंग वाइट फ्लेम फॉर्मिंग अ वाइट ऐश। वाई क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, बस हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। रिएक्शन कौन सा होगा, कॉम्बिनेशन। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैन एक्विसियस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोडाइड विद लेड नाइट्रेट आर मिक्स एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंस सेपरेट आउट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। तो इसका क्या होगा हमारा केमिकल इक्वेशन, देखो पोटेशियम का हो गया 2Kl, बैलेंस भी करना था हमें, ठीक है, बैलेंस भी करना था। तो बैलेंस करने के लिए 2Kl PbNO3 हो जाएगा, और ये तो ऑप्शन नंबर बी इसका हमारा राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। फिर देखते हैं 7th क्वेश्चन, वैन सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड द गैस इन्वॉल्व, ठीक है। तो गैस कौन सी इन्वॉल्व होगी, तो देखो गैस तो हमारी होती है, देखो हाइड्रोजन नहीं हो सकती, ये भी हाइड्रोजन नहीं हो सकता, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है। डिफरेंस कहाँ पे होता है हमारा, आपको पता होगा, आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो हाइड्रोजन के चेक के लिए हम पॉप साउंड वाला टेस्ट करते हैं, बट यहाँ पे पॉप साउंड तो हमें करना ही नहीं है, पॉप साउंड हाइड्रोजन के लिए होता है। कार्बन के लिए हम क्या करते हैं, मिल्की टेस्ट करते हैं, दूधिया हो जाता है, मिल्की हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 7th का। 8th क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट्स एंड ऑफ स्प्रिंग ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज अंडर गोइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यू टू, किस लिए होता है। तो देखो डबल क्रोमोसोम आफ्टर जो जाइगोट फॉर्मेशन नहीं, बिल्कुल नहीं है। हैविंग द क्रोमोसोम आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, ये भी नहीं है। डबल ऑफ क्रोमोसोम बिफोर तो भाई हो ही नहीं सकता, बिफोर क्यों होगा, ये तो बहुत ज़्यादा गलत है, घटिया क्वेश्चन आंसर है। फिर हैविंग ऑफ क्रोमोसोम एट द टाइम ऑफ जीमेट फॉर्मेशन, डीमेट फॉर्मेशन के टाइम पे ही होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा। ड्यूरिंग एडोलेंस रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट एंड, ठीक है, स्टार्ट एंड कब क्या होता है, इसके द्वारा ना हमारा जो स्लो होता है, जो ग्रोथ होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो ग्रोथ जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम विल डिटरमाइन अ मेल को कौन डिटरमाइन करता है, तो ऑब्वियस बात है, देखो XX नहीं करता है, XX में सेम चीज़ होगी तो डिटरमाइन कैसे करता है, YY तो होता ही नहीं है, XO भी नहीं होता है, ठीक है। तो XY हमारा राइट हो जाएगा। फीमेल का XX होता है और मेल का XY होता है, आपको याद होगा, मैं बना के दिखा देता हूँ। हमने 7th चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है, 1 मिनट भाई सब तुम ऊपर जाओ, हाँ अब देखते हैं। हमने 7th चैप्टर में करा होगा, X फीमेल का होता है, XY मेल का होता है, ठीक है। तो एक X से आता है, एक X से आता है, फिर एक इससे आता है, 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 एक इससे आता है। 4 हमारे केसेस बनते थे, 50% चांस होते थे, लेकिन जो मेल होता था वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था किस में, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन ऑफ द इवेंट दैट डज नॉट अक्योर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, क्या नहीं होता है ये देखते हैं हम।
क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी, बिल्कुल सही है भाई। क्लोरोफिल जो होता है, हमारी पत्तियाँ प्यारी प्यारी सी होती हैं, वहीं पे तो आता है सूरज की रोशनी, फक फक फक, ठीक है, ऐसे आता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ही भगवान ऐसा कैसे होगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा तो हम भी रिलीज़ कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, पौधे भी कर रहे हैं रिलीज़, तो भैया तो तबाही हो जाएगी दुनिया में, गर्मी गर्मी गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, बर्फ़ पिघल जाएगी और हम उसमें बहेंगे, हम उसमें तैरेंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत है, तो आंसर सही है, ठीक है, गलत वाला सही है, ठीक है। बच्चे बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं, गलत सही गलत सही सही गलत क्या करेंगे, ठीक है। तो 11th का जो हमारा राइट आंसर होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। रिलीज़ नहीं होता, ऑक्सीजन रिलीज़ होता है, बहुत सही है, पौधे इसीलिए हमें बचाने चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज़ होता है, उनको रिलीज जैसी होता है, हम उनको अपने अंदर ले लेते हैं। फिर कार्बन डाइऑक्साइड इज अब्जॉर्ब, बिल्कुल सही है, जो हम रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, पौधे उनको अपने अंदर लेते हैं, ठीक है। तो सबका याद रखना है, कौन अंदर लेता है, क्या लेता है, कब लेता है, ठीक है। फिर ऑब्जर्व द, ये देखो ये क्वेश्चन बच्चों को लाइक ये ना नंबर काटने के लिए दिया गया था। बहुत सारे बच्चे इसमें ट्रांसपिरेशन लगा के आए होंगे, लेकिन ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, इसका एक्सट्रैक्शन होगा। क्यों? हेल्प इन एक्सटेंसिव आउट वाटर फ्रॉम द प्लांट। देखो इसमें ट्रांसपिरेशन में क्या लिया है, क्रिएट सच फोर्स विच पुल वाटर इनसाइड द प्लांट। इनसाइड नहीं होगा भाई, इनसाइड क्यों होगा, बाहर निकाल रहा है वेपर से, ठीक है, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। बच्चों ने बहुत ज़्यादा ट्रांसपिरेशन लगाया, मैंने सुना, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। 13 क्वेश्चन आपको बताना है क्या इसका आंसर होगा, बहुत खतरनाक सा क्वेश्चन है, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। 14 क्वेश्चन पे देखते हैं, द रेजिस्टेंस, ठीक है, क्वेश्चन आप रीड कर लें, मैं आंसर बता देता हूँ। जो हीट होगा वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, डबल हो जाती है हीट हमारी, ठीक है। फिर ये आ गया हमारा डायरेक्शन वाला, डायरेक्शन ऑफ करंट, तो इसका देखते हैं क्वेश्चन क्या आंसर क्या होगा। देखो डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ से साउथ होता है, क्या होता है, नॉर्थ से साउथ होता है, तो देखते हैं कौन सा सही है, नॉर्थ से साउथ कौन सा हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। ये चलो नॉर्थ से जा रहा है, नहीं ये तो गलत है, साउथ से नॉर्थ जा ही नहीं सकता भाई, क्या कर रहे हो, मजाक कर रहे हो क्या, गलत है, ठीक है। नॉर्थ से साउथ बिल्कुल सही है, बट साउथ से नॉर्थ जा रहा है, गलत हो गया, ठीक है, पागल बना रहे हैं हमें ये, ठीक है। नॉर्थ से साउथ बिल्कुल सही, नॉर्थ से साउथ बिल्कुल सही, ठीक है। इसमें नॉर्थ से साउथ बिल्कुल सही, प्लस माइनस का भी ध्यान देना है। हमारा जाता कहाँ से, एक मिनट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूज़ कर दिया हमें। हाँ गलती कर दी ना इन्होंने, देखो गलती क्या करी इन्होंने, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया इन बंदों ने। ये सही है, ये अंदर भी देखो, ये सही है, ये भी सही है, ठीक है। ये भी सही है, बट ये जो हो रहा है ये ऐसे जा रहा है नॉर्थ से साउथ, और ये ऐसे जा रहा है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, ठीक है। इसका आंसर सी या डी में से एक है, आप एक बार बता सकते हो, मेरे को कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। आप आंसर कमेंट में बता सकते हो इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, दोनों मुझे सेम ही लग रहे हैं, पता नहीं क्यों डिफरेंस मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, ठीक तो जा रहा है यार। चलो आप कमेंट सेक्शन में बताना क्या होगा, रीज़न बताना है, ठीक है, रीज़न बताना है। ये आ जाते हैं हमारा खतरनाक सा क्वेश्चन, एक 2 बल्ब हैं, ठीक है, 10 वॉट के हैं और 5 वॉट के हैं, सीरीज़ में। याद रखना सीरीज़ में हमारा क्या होता है, सीरीज़ में आई सेम होता है, आई क्या होता है, सेम होता है। सीबीएसई ने बच्चों को क्या चूतिया काटा है बच्चों का, मैं सच्ची बोलता हूँ, सीबीएसई ने काट लिया बच्चों का, इतना ढंग से काटा है ना, मैं बोल नहीं सकता कैसे काटा है। देखो 0.05 आई अब सेम है, ठीक है, आई इसका सेम है, तो ऑब्वियस बात है यार, इसका भी आई सेम होना चाहिए ना, आई क्या होना चाहिए, इसका भी सेम होना चाहिए, ठीक है। करंट फ्लोइंग थ्रू 10 वाट ऑफ बॉल फिर, अच्छा करंट वाट, हाँ ठीक है, एक बार वाट निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। तो V इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, आई R होता है, तो R हमारा कितना है, 10 है, ठीक है 10 है, हमें निकालना क्या है, V मान लो निकालना है, आई कितना है 0.5, 10 से इंटू कर देंगे, 10 इंटू 0.005, नीचे 1 2 3 देखो इसका आंसर होना चाहिए सी होना चाहिए, ठीक है, इसका आंसर सी होना चाहिए। बाकी क्या हो सकता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। इसमें कुछ करना ही था, इसमें सीधा सीधा आँख बंद करके आंसर लगा देना था, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्योंकि करंट सेम होता है तो करंट सेम होगा चाहे कोई सा भी आप ले लो, ठीक है। बाकी ये स्टेटमेंट और करेक्शन वाले क्वेश्चंस हैं। करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स व्हेन प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द नेट चार्ज ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इज ऑलवेज 0, नेट चार्ज 0 होता है। ये तो सही है, ये गलत है, ठीक है, पहला सही है हमारा, ठीक है, फर्स्ट सही है बट ये गलत है। फिर आगे द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैविंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली, ठीक है, विली होता है, ठीक है, आर रिच इन ब्लड। फिर उसके बाद दीज विली हैव अ लार्ज सरफेस टू हेल्प द स्मॉल इंटेस्टाइन टू कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, दोनों ठीक है, स्टेटमेंट भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन ह्यूमन इफ़
इफ़ जीन बी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लैक आई एंड जीन बी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राउन आई, ठीक है, देन द कलर ऑफ आई ऑफ द प्रोजेंसी हैविंग जीन कॉम्बिनेशन बी 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 विल बी ब्लैक ओनली, रीज़न ब्लैक कलर ऑफ आई इज़ डोमिनेंट, ठीक है, ठीक है, रीज़न ठीक है, स्टेटमेंट भी ठीक है। रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विथ वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्विक लाइम रिएक्ट विथ वाटर रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, ठीक है, ठीक है, ठीक है, दोनों ठीक है। एक बार मेरे को चेक कर लेने दो, ठीक है, ये ठीक है, बिल्कुल आंसर ठीक है। बाकी क्वेश्चन मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी एमसीक्यू बताने थे जो बच्चों को डाउट होते थे। बाकी क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं एक बार कैसे कैसे क्वेश्चन आए, ठीक है। स्टेट एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म बाय ओजोन एट द हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है, क्वेश्चन देख लेना बाकी के क्या क्या क्वेश्चन है, मैं स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ। इन सब के आंसर भी आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है, वेट कर लो थोड़ा सा, ठीक है, जैसे ही ये टाइम मिलेगा मैं अपलोड कर दूँगा। होप्स आपको वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों का जरूर शेयर करना ताकि वो भी आंसर मैच करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।